नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीपीसीटी बाय तोमर सर चैनल पर। लास्ट एग्जाम सीपीसीटी का 3, 4 और 5 जुलाई को हुआ था। यदि आपने वो एग्जाम नहीं दिया है और अगले एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो अगला एग्जाम आपका सितंबर महीने में होगा, जिसके फॉर्म आप अगस्त महीने में भर सकते हैं। आज के वीडियो में सीपीसीटी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आपको इस सिलेबस में से कौन सा कंटेंट पढ़ना है और किस कंटेंट को छोड़ देना है। जी हाँ, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिस पर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको छोड़ना है, लेकिन एग्जाम के दौरान आपको उसको नहीं छोड़ना। क्या प्रोसेस है, क्या बात कर रहा हूं, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और सबसे पहला काम ये कर लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको सीपीसीटी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने 100 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है वेबसाइट की, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है सीपीसीटी का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। आपको मैं समझाने वाला हूं बहुत जल्दी में, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। यहां पर जो एग्जाम होता है वो टोटल 120 मिनट का एग्जाम होता है। ध्यान दीजिएगा, 120 मिनट का एग्जाम होता है जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम की टाइमिंग अभी थोड़ी सी बढ़ी भी थी। रीजन था कि 5-5 मिनट का आपको मॉक जो मिल जाता है टाइमिंग किसी चीज की टाइपिंग के लिए, वो भी आपका 5-5 मिनट का बढ़ गया था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, 2 सेक्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है एमसीक्यूज वाला, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन में से 50% यानी आपको एटलीस्ट 38 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक बात, ध्यान दीजिएगा। 2 सेक्शन में पहला सेक्शन होता है एमसीक्यूज वाला, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन होता है टाइपिंग वाला, इसको मैं एक साथ काउंट कर रहा हूं। दूसरा सेक्शन होता है टाइपिंग वाला, और उस टाइपिंग वाले सेक्शन में 2 प्रकार की टाइपिंग होती है। आपकी इंग्लिश भी होती है और आपकी हिंदी भी होती है। दोनों में आपको पैराग्राफ मिलता है, 15-15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट हिंदी में, 15 मिनट इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको एटलीस्ट 30 NWPM यानी कि 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। और हिंदी की अगर बात करें तो आपका 20 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 2 सेक्शन, एमसीक्यूज वाला पहला, टाइपिंग वाला दूसरा। टाइपिंग वाले में हिंदी और इंग्लिश 2 प्रकार की टाइपिंग होती है। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो 75 क्वेश्चन होता है, टाइपिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइपिंग बेहतर होगी। दूसरा जो पहला वाला सेक्शन है एमसीक्यू वाला, उसके लिए आप बात करते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन यहां पर आपके आते हैं। ठीक है, जिसमें से शुरुआत के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और आईटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, सिलेबस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और आईटी स्किल से रिलेटेड, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, नेटवर्किंग इंटरनेट हो गया और नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीडिंग कंप्रेशन के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के यानी कि रीजनिंग के आपके यहां पर 6 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक तो एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 55 क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और आईटी स्किल से रिलेटेड आते हैं। तो आपकी इसकी तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो कंप्यूटर वाले भाग में करना है। अगर आप कंप्यूटर का कंटेंट अच्छे से पढ़ लेते, अच्छे से तैयार करते हो, तो केवल और केवल इसी वाले पोर्शन में आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हो। अब अगर बात करें कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, एप्टीट्यूड में बहुत टाइम लगेगा आपको तैयारी करने में, उतने में आप कंप्यूटर का बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ पाओगे। तो जो मैथ्स वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड वाला, मेरे हिसाब से उसको स्किप करो। मैथ्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत टफ है, 1 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो होता है उसको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। मतलब रोज सुबह उठकर आज या कल क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लगातार लेते रहो, तो इससे आपका जनरल अवेयरनेस भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप रीजनिंग की बात करो तो थोड़ा बहुत रीजनिंग पर फोकस कर लेना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला जो भाग है वो सबसे अच्छे से तैयार करना है।
रीडिंग कंप्रेशन आप पुराने कोई क्वेश्चन पेपर के माध्यम से रीडिंग कंप्रेशन की तैयारी कर सकते हो। अभी हम अपने इस चैनल पर आपको जो जुलाई में 3, 4 और 5 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाकर देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा आप, उसमें आपकी पिछले जो जुलाई वाला एग्जाम है ना उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब उसका पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वैसा ही जैसा एग्जाम में आया था वैसा ही हम आपके लिए बनाकर ला रहे हैं। लेकिन कब मिल पाएगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि भाई वीडियो आ गया है, उसमें हमने लिंक दे दी है और वहां से आपको वो मिलने वाला है मॉक टेस्ट। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी करके जाना, ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर ली इसके कंप्लीट सिलेबस की कि क्या क्या आएगा। अब अगर देखें टाइपिंग टेस्ट के बारे में, तो इसमें आपको 30 NWPM इंग्लिश में और हिंदी में 20 NWPM आपका होना चाहिए। यू आर प्रोवाइडेड विथ 10 मिनट मॉक टेस्ट टू कंफर्टेबली अडॉप्ट टू द कीबोर्ड। आपको 10 मिनट का टाइम भी दिया जाता है मॉक स्कोर करने के लिए, और मॉक स्कोर जो होता है वो आपके फाइनल रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है। तो आपको टाइपिंग के दौरान उसके बीच बीच में भी, जैसे हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो उसके पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका दे दिया जाएगा कि भाई कीबोर्ड चेक कर लो सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसका जो भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका उसमें ऐड नहीं किया जाएगा जो मेन आपका आंसर सीट बनेगा, जो मेन आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए भी समय दिया जाएगा, ठीक बात। तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में मैंने बात की है। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा 5 मॉक टेस्ट देने वाला हूं फ्री, जिसमें जुलाई वाला जो 3, 4 और 5 को एग्जाम आया था वो सारे के सारे एग्जाम मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।